गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्धम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, बोधवान व्यक्ति जहां भी दृष्टि डालता है वहीं उसे ठाकुर नजर आता है। देखिए, जिस व्यक्ति की बुद्धि आध्यात्मिक हो जाती है उसे भगवान समग्र स्वरूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। कथा कहती है कि योग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग योग के माध्यम से सिद्धियां पाना चाहते हैं। कुछ लोग योग के द्वारा सूक्ष्म जगत को देखना चाहते हैं और बहुत से लोग योग के द्वारा तन और मन को पवित्र करना चाहते हैं। कुछ लोगों की इच्छा योग के द्वारा सांसारिक सफलता पाने की होती है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मण जी की तरह प्रभु श्री राम में प्रीति के लिए योग करते हैं। कोई विरले ही लोग होते हैं जो ईश्वर प्राप्ति के लिए योग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीव की मेरे में प्रीति नहीं होगी तब तक जड़ और चेतन की गांठ नहीं खुलेगी और ये जन्म मृत्यु का चक्कर कभी नहीं छूटेगा। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है, न जाने किस बड़े पुण्य के कारण जीव को मानव की देह प्राप्त होती है। यदि मानव शरीर प्राप्त करने के बाद कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में न जाने किस पशु पक्षी का शरीर मिल जाए। आपने जड़ भरत की कथा सुनी थी। भरत की प्रीति एक मृग में हो गई थी, इसी कारण दूसरे जन्म में राजा भरत को मृग बनना पड़ा था। इसलिए यदि हम इस जन्म में गलत धारणाओं को पालेंगे या फिर किसी गलत जगह हमारी प्रीति हो गई तो हमें भी दूसरा जन्म किसी पशु पक्षी का मिल सकता है और अन्य किसी भी शरीर से ध्यान रखना, परमात्मा का भजन नहीं होगा।
इसलिए दुर्लभ मानव शरीर का सदुपयोग किया करो। ऋषभ देव जी ने तो अपनी लंगोटी भी त्याग दी थी। जानते हो, ऋषभ देव जी के पास अनेक प्रकार की सिद्धियां भी आई, लेकिन उन्होंने किसी भी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया। अंत में उनकी आत्मा दक्षिण कर्नाटक में ज्योतिर्ज्योत में समा गई और शरीर उनका जंगल में समाप्त हो गया। श्रीमद् भागवत कहती है, जो ज्ञानी हो जाते हैं उनकी आत्मा न तो कहीं आती है और न कहीं जाती है। वे तो निराकार ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाते हैं। जैसे घट टूटने के बाद घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी और भक्त की आत्मा शरीर छूटने के बाद उस निराकार से एक हो जाती है और फिर वो आत्मा मोह माया के चक्कर में कभी नहीं पड़ती। आत्मा को परमात्मा के साथ एक करके देखना, यही ज्ञान है। और ईश्वर को अपना स्वामी मानकर परमात्मा को अपना मालिक मानकर एक सेवक की तरह उनकी सेवा पूजा करना, यही भक्ति है। भक्ति के रास्ते पर चलोगे तब भी परमात्मा मिल जाएगा और ज्ञान के मार्ग पर चलोगे तब भी ईश्वर मिल जाएगा। रास्ते तो दोनों ही ठीक हैं, चाहे ज्ञानी बन जाओ और चाहे भक्त बन जाओ। यदि बुद्धि निर्मल है तो ज्ञानी बन सकते हो और यदि हृदय कोमल है तो भक्त बन सकते हो। या तो करुणा निधान से प्यार कर लो या फिर आत्मा और परमात्मा को एक समझ लो। बस भजन करो। बिना भजन किए संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। सुमिरन सुमर सुमर सुख पावा, गुरबाणी में लिखा है। सिमरन करने से ही उस ईश्वर का, उस सच्चे बादशाह का सुख मिलता है। जब समय मिले, जितना समय मिले, उठते बैठते जागते काम करते करते भी उसी का भजन किया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
देखिए, सनकादिकों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, क्योंकि उनकी उत्पत्ति मानसिक रूप से हुई थी। आप लगातार भगवान के 24 अवतारों की कथा सुन रहे हो, जिनका श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। एक अवतार हुए हैं नर नारायण, नर नारायण अवतार। महाभारत में अर्जुन की पहचान नर रूप में और श्री कृष्ण की पहचान नारायण रूप से की गई है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों ने जन्म लिया है। ये ऋषि नर और नारायण का अवतार हुए हैं। ये दोनों बद्री वन में तपस्या करने चले गए थे। आज भी बद्रीनाथ में इनका बद्र का आश्रम है, जहां दोनों नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ हैं। आपको बता दें, बद्रीनाथ मूल रूप से इन्हीं 2 ऋषियों का ही स्थान माना जाता है। ध्यान दीजिए, एक बार देवराज इंद्र ने सोचा कि नर और नारायण अपनी तपस्या के बल पर मेरा इंद्रासन छीनना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्रदेव ने नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए वसंत ऋतु, कामदेव और अप्सराओं को भेज दिया। इन्होंने नर नारायण की तपस्या को भंग करने के बहुत बड़े बड़े प्रयास किए, लेकिन नर नारायण पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब कामदेव, वसंत और अप्सराओं ने देखा कि हमारा कोई प्रभाव नहीं है, तो श्राप के डर के मारे थर थर कांपने लग गए। फिर नर और नारायण भगवान की स्तुति की, तो नर नारायण भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उन्हें एक अद्भुत लीला भी दिखाई थी। इसके बाद तो इंद्र देवता को भी बाद में पछताना पड़ा था। आपको बता दें कि केदारनाथ अर्थात केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति भी नर और नारायण के आग्रह पर हुई थी। भगवान शंकर ने नर नारायण के आग्रह पर ही केदारनाथ में अपना निवास किया था। संसार की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज भी नर नारायण बद्री वन में तपस्या कर रहे हैं। एक अवतार है यज्ञ भगवान का, ध्यान से सुनो। महाराज मनु की पुत्री का नाम था आकुति, जो रुचि नाम के ऋषि से ब्याही गई थी। वहीं से, उन्हीं से यज्ञ भगवान का जन्म हुआ।
कथा के अनुसार स्वयंभू मनु के काल में स्वर्ग के राजा और देवताओं के राजा के रूप में कोई योग्य इंद्र नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु ने यज्ञ के रूप में अवतार लिया था और इंद्र का पदभार संभाला था। देखिए, भगवान के 24 अवतारों के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण, कोई बड़ा रहस्य रहा है। इसलिए अलग अलग कालखंड में भगवान ने अवतार धारण करके अद्भुत लीलाएं की हैं। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता रहता है, उसका वैराग्य हमेशा जागृत रहता है, और जो कथा से दूर हो जाते हैं उनका ज्ञान धीरे धीरे छिपता ही चला जाता है। ध्यान दीजिए बात की तरफ। तालाब का जल भी ज्यादा दिन ठहरा रहे तो उसके ऊपर हरी हरी काई जम जाती है। जब कोई तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो कुछ समय तक जल दिखता रहता है। पत्थर फेंकना बंद कर दो तो वो जो काई होती है हरे रंग की, वो आपस में चिपक जाती है और जल फिर से दिखना बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कथा सुनने से दिल को शब्द की ठोकर लगती रहती है, तो परमात्मा भी मन में बना रहता है और कथा भजन का शब्द नहीं सुनने को मिलेगा तो ये माया काई की तरह जम जाएगी। फिर ईश्वर का स्मरण तो व्यक्ति भूल ही जाएगा। बस कमाना और खाना याद रह जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, जिसे जीवन में केवल खाना और कमाना ही याद रहता है, उसका जीवन तो एक पशु के समान होता है। वो मनुष्य का जीवन नहीं है। इसलिए नित्य कहता हूं कि भजन के लिए थोड़ा समय निकाल लिया करो। आज जन्माष्टमी की व्यवस्था के कारण कुछ सारा दिन श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहा, गला भी इजाजत नहीं दे रहा। इसलिए आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब तो मेरे गोविंद को मनाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।